ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, ऑफलाइन टिकट्स के करंट स्टेटस, साथ ही ब्रह्म महोत्सव जो कि सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक मनाया जाने वाला है। उस समय कुछ दर्शन को कैंसिल किया जाता है, कौन से दर्शन कैंसिल होंगे, साथ ही दिसंबर के टिकट्स कब से रिलीज होने वाले हैं और वैकुंठ एकादशी के टिकट्स अलग से रिलीज होंगे या नहीं होंगे, सभी की जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप का अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे तो हाइप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन जान लेते हैं। तिरुमला में अभी रश सामान्य है, ज्यादा रश नहीं है। आज से यानी 9 सितंबर से सभी दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। 2 दिन बहुत सारे दर्शन कैंसिल थे चंद्र ग्रहण की वजह से, लेकिन आज से सभी दर्शन फिर से शुरू हो चुके हैं। कल जो ऑफलाइन टिकट के टिकट्स दिए गए थे वो तीनों काउंटर्स को मिलाकर शाम 4 बजे दिए गए थे और रश कम होने की वजह से ये ऑफलाइन टिकट्स कल रात 12 बजे तक अवेलेबल थे और दिव्य दर्शन आज सुबह तक अवेलेबल थे। याद रहे तीनों काउंटर्स तिरुपति में ही है जहां पर आपको फ्री ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है और जो टाइम स्लॉट ऑफलाइन टिकट्स का होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं। अगले दिन के टिकट्स मिलते हैं। जिस दिन भी आप काउंटर में जाते हैं उस दिन का टिकट आपको नहीं मिलता है, अगले दिन का टिकट मिलता है। याद रहे रश के हिसाब से काउंटर टाइम बदलता भी है। कल यानी 8 सितंबर को शाम 4 बजे दिया गया था। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आप तिरुपति पहुंचते हैं सबसे पहले रश का आपको अंदाजा वहीं पे पता चल जाएगा और काउंटर्स कब ओपन हो रहे हैं आपको वहां जाकर पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग 12 से 1 बजे दोपहर से ही लाइन में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोई एक टाइम नहीं है जहां पर ऑफलाइन टिकट काउंटर्स खुल रहे हैं। तो पूरी तरह से रश पर डिपेंड होता है ऑफलाइन टिकट काउंटर्स का ओपनिंग टाइम। तिरुपति में विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स में SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते हैं। कल कुल मिलाकर 17,000 के टोकन्स दिए गए थे आज के लिए। भूदेवी कॉम्प्लेक्स में आपको दिव्य दर्शन टिकट भी मिलते हैं, लेकिन ये दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही मिलते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से कोई भी टिकट नहीं मिल रहा है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट से या तो आप चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या श्रीवारी मेट्टू मार्गम से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं एनुअल ब्रह्म महोत्सव की, जो कि सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक मनाया जाएगा। इसका पूरा शेड्यूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी दिनों में गरुड़ सेवा का दिन है, जो कि 28 सितंबर को पड़ रहा है, यानी उसके आगे और पीछे वाले दिन और उस दिन बहुत ज्यादा रश होने की पूरी संभावना है। तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें और ऑफलाइन काउंटर्स तक जल्दी पहुंचे। सभी दर्शन चालू रहेंगे सितंबर 24 से अक्टूबर 2 तक, सिवाय प्रिविलेज्ड दर्शन के। प्रिविलेज्ड दर्शन यानी इन्फेंट दर्शन, जहां पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता को डायरेक्ट एंट्री मिलती है सुपथम एंट्री से। साथ ही NRIs के लिए जो डायरेक्ट एंट्री होती है 300 रुपीज की टिकट को लेकर। आर्मी का जो दर्शन होता है और फॉरनर्स का दर्शन होता है, सभी को सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी ब्रह्म महोत्सव हो या रथ सप्तमी हो या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो, ये प्रिविलेज्ड दर्शन कैंसिल हो जाता है। तो इस बात की जानकारी रखें और सितंबर 24 से अक्टूबर 2 तक अगर आप इन्फेंट दर्शन या कोई भी NRI, आर्मी, फॉरेन दर्शन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इन सभी दिनों में। इसके साथ साथ आर्जित सेवाओं को भी कैंसिल किया जाता है इन सभी डेट्स में और सीनियर सिटीजन्स का भी कोई भी दर्शन इन सभी डेट्स में नहीं होता है। बाकी सारे दर्शन यानी श्रीवाणी ट्रस्ट ऑफलाइन टिकट्स के दर्शन होते हैं, 300 रुपीज के दर्शन होते हैं। धर्म दर्शन यानी बिना कोई दर्शन टिकट के भी आप दर्शन कर सकते हैं और बाकी सभी दर्शन चालू रहते हैं। लेकिन प्रिविलेज्ड दर्शन को, आर्जित सेवाओं को, सीनियर सिटीजन्स के टिकट को, साथ ही VIP रिकमेंडेशन लेटर्स को भी इन सभी दिनों में कैंसिल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे भक्तों का वैकुंठ एकादशी के बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, उसके भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दिसंबर का जो टिकट है वो सितंबर 18 से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। सभी अपडेट्स के पहले आपको रिमाइंडर्स भी मिल जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल
स्पेशल अपडेट आता है। चैनल में सारे अपडेट्स आपको 1 बाय 1 अपडेट कर दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ वैकुंठ एकादशी के अलग से टिकट रिलीज किए जाते हैं, तो इस बात की भी जानकारी रखें। अगर आपको वैकुंठ एकादशी का टिकट चाहिए तो आपको 300 रुपीज को नहीं बुक करना है, क्योंकि वैकुंठ एकादशी का जो टाइम है वो दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 तारीख यानी जनवरी 8 तारीख तक मनाया जाएगा, यानी 10 दिन का पर्व है ये। तो उसके लिए अलग से 300 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज किया जाता है। तो अलग से अगर आप दिसंबर महीने के सितंबर 30 से पहले के 300 रुपीज के अगर आपने दर्शन टिकट बुक कर दिया तो आपको फिर से 30 डेज का गैप होना चाहिए, तभी आप कोई और टिकट बुक कर सकेंगे। तो अगर आपको वैकुंठ एकादशी के टाइम पर जाना है तो आप 300 टिकट को बुक ना करें। बाकी अगर आप आदित्य सेवा टिकट को बुक करते हैं तो आप वैकुंठ एकादशी के टिकट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का और 300 रुपीज का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। दो सिमिलर टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो 300 रुपीज के टिकट को बुक ना करें, जो कि सितंबर 24 को रिलीज होगा। 30 दिसंबर के पहले वाले जो भी डेट्स हैं उसके 300 रुपीज के टिकट सितंबर 24 को रिलीज होगा, तो उसे अवॉइड करें अगर आपको वैकुंठ एकादशी के टिकट्स चाहिए। वैकुंठ एकादशी के समय में सिर्फ टिकट होल्डर्स को ही दर्शन मिलता है। धर्म दर्शन का कोई भी स्कोप नहीं होता, यानी तिरुपति से आप तिरुमला ही नहीं जा पाएंगे अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं हो। या तो आपके पास ऑफलाइन टिकट होना चाहिए या ऑनलाइन टिकट होना चाहिए। ऑनलाइन टिकट नहीं है तो ऑफलाइन टिकट काउंटर्स को भी लगाया जाता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑफलाइन टिकट काउंटर्स 2-3 दिन पहले ही लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी दिए जाते हैं हर दिन के, लेकिन जो नजदीकी दर्शन होता है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स का, वो नहीं मिलता है वैकुंठ एकादशी के दौरान। यानी अगर आप वीआईपी ब्रेक दर्शन का टिकट ले भी लेते हैं तो यूजुअली जो नजदीकी दर्शन होता है आपको, वो वैकुंठ एकादशी के टाइम में दूर से दर्शन होता है। किसी को भी नजदीक से दर्शन नहीं होता है, सभी को दूर से ही दर्शन होता है। याद रहे, वैकुंठ एकादशी के 10 दिनों में सभी टिकट्स अवेलेबल रहेंगे। ऑफलाइन के श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, ऑफलाइन एसएसडी दिव्य दर्शन टिकट, साथ ही जो ऑनलाइन दर्शन टिकट्स रिलीज किए जाएंगे तो वो भी अवेलेबल रहेगा। और उस दौरान भी सारे प्रिविलेज्ड दर्शन कैंसिल किए जाते हैं, जैसे कि इन्फेंट दर्शन, एनआरआई दर्शन, आर्मी दर्शन, फॉरेनर्स के लिए दर्शन और सीनियर सिटीजन्स का ऑनलाइन टिकट का दर्शन भी उस टाइम पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जरूर हाईलाइट करना चाहते हैं। पिछले बार जो वैकुंठ एकादशी का पूरा एक्सपीरियंस था वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि स्टैम्पेड जो हुआ था, बहुत सालों में पहली बार तिरुपति में स्टैम्पेड हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोगों की जाने गई थी ऑफलाइन टिकट्स के लिए। क्योंकि ऑफलाइन टिकट्स कंटिन्यूअस दिए गए थे, 2-3 दिन पहले ही खोल दिया गया था। लगातार 10 दिनों के लिए एक ही साथ टिकट देने शुरू हो गए थे। बहुत ज्यादा रश की वजह से स्टैम्पेड और भगदड़ की सिचुएशन हो गई थी, जहां पर कई भक्तों की जाने भी गई थी। तो हम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड यही करेंगे कि जो भी ऑनलाइन टिकट रिलीज हो रहा है, आप मैक्सिमम ऑनलाइन टिकट है तभी आप तिरुमला आए, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑफलाइन टिकट के थ्रू वैकुंठ एकादशी के दौरान दर्शन करने के लिए। इसके साथ साथ बता दें, वैकुंठ एकादशी दिसंबर 30 को है, द्वादशी दिसंबर 31 को है और फर्स्ट यानी जनवरी 1 को वैसे भी बहुत ज्यादा रश रहता है। तो इन तीनों दिनों के लिए ऑनलाइन में कोई भी एकोमोडेशन को रिलीज नहीं किया जाएगा, इस बात की भी जानकारी रखें। आपको इन तीनों दिनों के लिए ऑफलाइन में ही तिरुमला में सीआरओ ऑफिस में ट्राई करना पड़ेगा और तिरुपति में विष्णु निवासम में ट्राई करना पड़ेगा। हमेशा का यही सिचुएशन रहता है, एकादशी, द्वादशी और उसके अगले वाले दिन ऑनलाइन में कोई भी अकोमोडेशन को रिलीज नहीं किया जाता है। साथ ही 10 दिनों तक आपको अकोमोडेशन के लिए भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम आपको प्राइवेट यानी तिरुपति में प्राइवेट होटल्स का ही सहारा रहता है। टीटीडी के गेस्ट हाउसेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स भी हैं जो वैकुंठ एकादशी के दौरान हम हमेशा देखते हैं। बहुत सालों का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि जितना हो सके ऑनलाइन टिकट है तभी आप तिरुपति आए, अदरवाइज एकादशी, द्वादशी और उसके अगले दिन दर्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खासकर ऑफलाइन टिकट को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन टिकट का भी कोई भी भरोसा नहीं रहता है कि जिस
दिन भी आप आ रहे हैं किस दिन का टिकट मिले, उस 10 दिनों में कौन से दिन का टिकट मिलेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है जो यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीजें भी हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।